हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तो वहीं सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा सोनीपत पहुंचे हैं। प्रवेश जी, किस तरह की बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में तैयारी है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, ये मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। हरियाणा में ये आज तक का इतिहास रहा है कि जिसकी भी दिल्ली में सरकार होती है, हरियाणा में उसी की सरकार बनती है। हरियाणा ने 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा की भी सरकार देखी है और उस सरकार में कितना भ्रष्टाचार होता था, कितना गुंडागर्दी होती थी, कितनी लूटपाट होती थी और हजारों करोड़ रुपए की ज़मीन को कैसे रॉबर्ट वड्रा को बेचा जाता था और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में घोटाला किया जाता था। ये सब हरियाणा की जनता ने देखा है। हरियाणा की जनता एक अच्छी सरकार चाहती है, सबको सुरक्षा देने वाली सरकार चाहती है, हमारे किसानों को, हमारे गरीब भाइयों को उनका हक देने वाली सरकार चाहती है। इसलिए नवाब सैनी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जो हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, चाहे वो किसानों को एमएसपी देने का फैसला हो, चाहे वो हमारे बुजुर्गों को पेंशन देने का फैसला हो, तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आज हरियाणा आगे बढ़ रहा है। मैं हरियाणा से इसी हलके से, मेरे मामा जी का गांव है, तो मेरा हरियाणा से जुड़ाव रहा है, मेरे पिताजी का बहुत आना जाना रहा है। तो उसी नाते से पार्टी की जिम्मेदारी, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम यहाँ पे राई हलके में आज हमारी जो उम्मीदवार हैं, हमारी आंटी हैं कृष्णा गहलोत जी, उनके प्रचार में यहाँ पे आए हैं। उनके कार्यालय का उद्घाटन है और आज हमने देखा पूरा जीटी रोड ही बंद हो गया है। इतने कार्यकर्ताओं की भीड़ है, इतने लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि 5 तारीख को यहाँ से कमल खिलने जा रहा है। आपने कहा कि नायब सैनी मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, क्या उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के फैसलों को बदला है जो 56 दिन की सरकार उन्होंने चलाई है? नहीं, कोई फैसला बदलने की बात नहीं है। मैंने कहा अच्छे फैसले लिए, और जब भी कोई नया आदमी आता है, नया हमारा लीडर आता है, नेतृत्व आता है, तो वो नए इरादों के साथ आता है, नए सपनों के साथ में आता है। आज वो सैनी जी ने बताया कि एक वो गरीब किसान के बेटे हैं, तो गरीबों का सबसे पहले हक वो उनको मिले, ये उनकी सैनी जी की सरकार की प्राथमिकता है और वो आगे भी रहेगी। लगातार जब 90 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे तो बगावती सुर सामने। बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं। बीजेपी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। देखिए, बगावत का जो है एक संकेत ये भी होता है कि सरकार हमारी बनने जा रही है। अगर बगावत, क्योंकि हमारे पार्टी की टिकट के उम्मीदवार बहुत सारे थे, तो जब उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं इसका मतलब है कि संकेत अच्छा है, इसका मतलब है कि सरकार हमारी बनने जा रही है। मगर ये गुस्सा 2-4 दिन का रहता है, उसके बाद में पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और उन सबको मना लिया जाएगा। अब कांग्रेस भी कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। बीजेपी के राज में सरपंचों पर लाठियां चली, किसानों पर चली, कर्मचारियों को पीटा। देखिए, आज चाहे किसानों को एमएसपी देने का मामला हो तो वो हरियाणा सरकार दे रही है। ये हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार को भी देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो जहाँ पर वहाँ के किसानों को 2-2 रुपये का चेक मिलता था, चाहे वो पंजाब की हालत हो, चाहे वो हिमाचल की हालत हो। जब तक दिल्ली के साथ में डबल इंजन की सरकार नहीं बनती है, आज केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में पैसा जाता है, बिना किसी दलाली के, बिना किसी बिचौलिए के पैसा जाता है। तो ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। प्रधानमंत्री का किसानों के खातों में सीधा पैसा डालना ये दिखाता है कि उनका किसानों के लिए कितना दर्द है। इसलिए हरियाणा की सरकार, मैं यहाँ की जनता से कहना चाहूँगा कि आपने दोनों सरकारें देखी है। पहले की सरकार की गुंडागर्दी भी देखी है, भ्रष्टाचार भी देखा है कि केवल हुड्डा परिवार ने अपने खानदान का पेट भरने के अलावा यहाँ के गरीब किसानों की चिंता कभी नहीं करी। तो केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, केवल सपने दिखाने से कुछ नहीं होता। जब आपको सत्ता मिली थी तब आपने कोई काम नहीं किया। आज हमको ये सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, हमने अच्छे काम किए हैं, हम केवल उसी बलबूते पर यहाँ की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रवेश जी, आप दिल्ली से एक बड़े नेता हो बीजेपी के। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, आतिशबाजी करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है कि जब हमारी रामनवमी की बात होती है,
जब कोई दिवाली की बात होती है, हिंदू पूजाओं की बात होती है, तो दिल्ली सरकार पटाखों पर बैन लगा देती है। मगर उन्हीं के पर्यावरण मंत्री जब केजरीवाल बाहर आते हैं तो पर्यावरण मंत्री के सामने वहाँ पे पटाखे जलाकर ये लोग आज तक दिल्ली का प्रदूषण तो कम नहीं कर पाए, मगर दिल्ली के प्रदूषण को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार अगर खुद ही अपने कानूनों का, सारे नियमों का उल्लंघन करे तो फिर ऐसी सरकार के ऊपर में तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब लगातार एक आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि एक करके हमारे सभी नेता बाहर आ चुके हैं, और जिस तरह बीजेपी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है वो बिल्कुल गलत है। देखिए, बाहर कैसे आ रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी होता है उसको भी बेल तो मिल ही जाती है। तो बाहर कैसे आ रहे हैं कि कोर्ट कहती है ना तुम किसी फाइल पर साइन कर सकते, ना तुम अपने ऑफिस जा सकते, ना कोई मीटिंग अटेंड कर सकते, और उसके ऊपर भी 10 लाख रुपए का उनके ऊपर में जो अपना वो लगाया है पेनल्टी। तो ये सारे कंडीशन के बाद में अगर मुख्यमंत्री को वैसी डूब के मर जाना चाहिए शर्म से, मगर एक ऐसा बेशरम मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को मिला हुआ है कि 6 महीना वो जेल में रहे, दिल्ली का कोई काम नहीं हुआ, मगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। हमने देखा इतिहास, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे अगर कोई भी खुदगर्ज ऐसा लीडर होता था, उसके ऊपर में कोई भी आरोप लगता था तो वो इस्तीफा देता था, और वो जब सारे इल्जाम खत्म होते थे उसके बाद में वो अपनी कुर्सी पर बैठता था। मगर केजरीवाल बहुत ही बेशरम व्यक्ति है। अब लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है जैसे दिल्ली में स्कूल बनाए हैं ऐसे हरियाणा में बनाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। मैं हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल को कहे कि दिल्ली में एक भी नए स्कूल का नाम बताए जो उन्होंने बनाया है। जो पुराने स्कूल चल रहे थे जिनमें अच्छी खासी बिल्डिंग थी, उनमें नई नई बिल्डिंग बनाकर वो ये दिखाते हैं कि हमने नए स्कूलों की क्रांति लाए हैं, मगर एक भी नया स्कूल, आज उनके पास में 50 से स्कूलों के प्लॉट वहाँ पर पड़े हैं, मगर एक भी नया स्कूल आज तक ये सरकार नहीं बना पाई है। तो ये स्कूल की क्रांति, शिक्षा की, चिकित्सा की क्रांति, ये महज केवल दिखावा है, धोखा है, वहाँ पर असली में कोई क्रांति नहीं हुई है। अब लगातार आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस लगातार कह रही है, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, तो अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं बीजेपी दे रही है? देखिए, हर राज्य की एक अपना अपना बजट होता है, अपना अपना रेवेन्यू होता है, उसको अपने अपने ढंग से खर्च करना पड़ता है। मगर मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में है देश में, वहाँ पे किसानों को पूरा हक मिलता है, वहाँ पे गरीबों को पूरा हक मिलता है, वहाँ पे लाडली योजना में बहनों के खाते में पैसा जाता है, किसानों के पैसे में खाता जाता है, कहीं कम जाता है, कहीं ज़्यादा जाता है, मगर जाता है। मगर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर ना तो पेंशन मिलती है, दिल्ली में पेंशन नहीं मिलती, ना दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, ना वहाँ पे विधवाओं को पेंशन मिलती है। तो अपने को कंपेयर करना चाहिए जहाँ पर भाजपा की सरकार है और जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है। देखिए, हमारे साथ दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा थे, उनका कहना है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से नायब सैनी ने अच्छे फैसले लेकर फिर तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। सोनीपत से पवन राठी। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।